हर हर महादेव आप सभी को। तो भोलेनाथ जी तो एक लोटे जल में खुश हो जाते हैं। ऐसे भोले बाबा सीधे साधे हैं एक लोटे जल से। लेकिन अगर आप बाबा को ज़्यादा खुश करना चाहते हैं तो आप 16 सोमवारी कीजिए, पशुपति व्रत कीजिए। और ये 16 सोमवारी और पशुपति व्रत तो आप कोई भी महीने में उठा सकते हैं शुक्ल पक्ष से। लेकिन अगर सावन का महीना है तो सावन का महीना भोले बाबा का अति प्रिय महीना है, तो उसमें कोई भी आप सोमवारी से उठा सकते हैं। इसमें दोनों में एक ही नियम है कि आप 3 भोग इसमें लगता है। और जो भी पहला स्टार्ट कीजिएगा फल से या कुछ घर से मीठा बना के, वही लास्ट तक चलते रहेगा। और इस दिन 3 भाग लग किया जाता है, वो पशुपति व्रत में भी और 16 सोमवारी में भी 3 भाग किया जाता है। पशुपति व्रत में ये होता है कि आप सुबह मंदिर जाइए और शाम में भी मंदिर जाइए, और थाली में लेके जितने सामान सुबह गए हैं उतने सामान फिर शाम में वही थाली, फिर चेंज नहीं होना है थाली। सुबह जो लेके आए फिर शाम में वही थाली। शाम में होता है 6 दिए जलाना है जब, और 5 दिए बाबा के सामने, 1 दिए वो लेके जाएंगे, 6 दिए लेके जाएंगे और 1 दिए वापस करके आएंगे और अपना मुख्य द्वार पर गेट पे जलाएंगे, अपना घर के गेट पे। और 5 दिए बाबा के सामने जलाएंगे। और इसमें पशुपति में 3 सारे जितना भी बनाते हैं भोग, सारे भोग लेके जाना है, घर में रखना नहीं है। जो भी बनाए सारे भोग लेके जाना है। ये ऐसा नहीं कि थोड़ा सा घर में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, लेके जाना है मंदिर। और वहाँ पर 3 भाग करना है, 2 भाग बाबा के सामने रख देना है और 1 भोग अपना लेके आना है, वही खाना है। और 16 सोमवारी में भी ऐसा होता है कि 16 सोमवारी में तो चलो हम घर में अगर पूजा कर लिए तो नहीं जाओ मंदिर में हो पा रहा है तो घर में भी बैठ के हम कथा कर लिए, कथा कर लीजिए सुबह। ऐसे तो बाबा का पूजा जो होता है ना संध्या के टाइम ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो है संध्या जो होता है टाइम, तो सुबह जाके नॉर्मल घर में पूजा कर लीजिए 16 सोमवारी में, और शाम में जाके बाबा के मंदिर में जाके पूजा दीप जलाइए और वो कथा कहिए। या नहीं मंदिर में हो पा रहा है तो घर में ही कथा कहिए उनका, और जल प्रसादी धूप दीप लेके जाइए। और 3 भोग जो घर में लगाए प्रसादी कथा किए, 1 भोग बाबा के सामने रख दीजिए और 1 भोग जो है घर में परिवार में प्रसादी के रूप में बांटिए। और 1 भोग जो है आप खुद खाइए। 16 सोमवारी में ऐसा होता है। और 1 भोग बाबा के पास जो रखे हैं वो कोई ब्राह्मण ले लेंगे या फिर गौ माता को खिला देंगे, बाबा के पास ही छोड़ देना है मंदिर में। ऐसा होता है। देखिए पशुपति मंदिर का कोई व्रत किया है और 2 भोग छोड़ दिया है। जो भी मीठा बना सकते हैं, खीर, साबूदाना, हलवा, कुछ फल होता है, यानी जो भी स्टार्ट में आप लगाइएगा वही लास्ट तक रहेगा व्रत में, 16 सोमवारी में भी और पशुपति जो व्रत में भी, दोनों में यही रहता है। तो और बाबा तो भोलेनाथ इतने सीधे साधे हैं, एक बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। आपके मन में कुछ अगर है तो बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाइए और सारी बातें मन की बात जान जाते हैं। और 16 सोमवारी पशुपति व्रत करते हैं तो आप जो है बेलपत्र के गाछ में के पास दीपक जरूर जलाइए संध्या के टाइम में। और अगर बेलपत्र नहीं हो पा रहा है, आसपास नहीं है, तो आप बेलपत्र मंदिर में जो आसपास रहता है शिवलिंग के पास, वो धो के फिर से बाबा को चढ़ा सकते हैं। और कुछ बाबा के पास उनको संदेश देना है तो आप नंदी महाराज जी के कान में कुछ बोलिए और बाएं कान में बोलिए, दाहिना कान उनका बंद कर दीजिए अपने हाथ से और बाएं कान में उनके पास संदेश पहुंचाइए। भोलेनाथ जी तो इतने सीधे साधे हैं, उनको जैसे जिस रूप में याद कीजिएगा वैसे वो जो है भक्त का रक्षा करते हैं। और बेलपत्र जो है पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र गाछ में उस दिन आप संध्या के टाइम दीप दान कीजिए, दीप जलाइए। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट करके, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।